ये वाक्य कई बार सुना होगा और कई बार शायद कहा भी होगा। अक्सर लोग पेमेंट करने के बाद अगर 1-2 रुपए का छुट्टा रह जाता है तो उसे लेने की बजाय इस वाक्य का इस्तेमाल करते हुए छुट्टे पैसे नहीं लेते। लेकिन राजस्थान के कोटा में एक युवक ने रेलवे से 2 रुपए का रिफंड लेने के लिए सालों लंबी लड़ाई लड़ी है। युवक की इस 2 रुपए को हासिल करने की जिद के बाद अब रिफंड के तौर पर IRCTC को पूरे 2 करोड़ 43 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिसका फायदा 3 लाख लोगों को मिलेगा। दरअसल कोटा के रहने वाले सुजीत स्वामी ने अप्रैल 2017 में यात्रा करने के लिए स्वर्ण मंदिर मेल में कोटा से नई दिल्ली का एक टिकट बुक करवाया था, जो रद्द होने के चलते उन्हें रिफंड के तौर पर कम पैसे वापस मिले, जिसके बाद सुजीत ने RTI के जरिए रेलवे से पूरा पैसा वापस लेने की मुहिम छेड़ दी। आपको बता दें, सुजीत को रेलवे की ओर से रिफंड के तौर पर 765 रुपए की कीमत वाली टिकट पर 665 रुपए वापस मिले। सुजीत के मुताबिक 65 रुपए की कटौती की बजाय रेलवे ने 100 रुपए की कटौती की, जो कि 35 रुपए अतिरिक्त थी। बस इसी के बाद इंजीनियर और RTI कार्यकर्ता सुजीत अपने 35 रुपए वापस लेने के लिए जुट गए। जुलाई 2017 में जब अपने GST लगा था देश में, उससे पहले मैंने अप्रैल 2017 में रेलवे टिकट बुक कराया था कोटा से दिल्ली का। तो 3rd AC का टिकट था और टिकट मेरा वेटिंग में था। जो वेटिंग में टिकट था तब मैंने उसको कैंसिल कराया, तो एज ए रूल 65 रुपीज़ डिडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन उसमें मेरे 100 रुपये डिडक्ट हुए थे। तो फिर मैंने IRCTC से RTI डाल करके पूछा था कि भाई आपने मेरे 65 की जगह 100 रुपये क्यों डिडक्ट किए। तो उन्होंने बताया था कि जो 35 रुपीज़ है ये सर्विस टैक्स के लिए डिडक्ट हुआ है कि आपका रिफंड हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम तक भाई रिटर्न नहीं हुआ। फिर मैंने एक और RTI डाल के पूछा था कि भाई मेरी तरह और कितने पैसेंजर है जिनका इस तरह का अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2017 तक जो भी टिकट कैंसिल हुए थे उनमें सब में इस तरह का सर्विस टैक्स डिडक्ट हुआ था। तो फिर मैंने इसके RTI डाली और जो कंप्लेन वगैरह थी लोक अदालत में मैंने मुकदमा किया कि सर्विस टैक्स का जो मैटर था रिफ्लेक्ट हो रहा था वो 33 रुपीज़ था। जो 2 रुपीज़ थे वो राउंड ऑफ में थे, इसलिए आपका 33 रुपीज़ हमने रिफंड कर दिया है। तो फिर मैंने उनका कंप्लेन भेजते हुए RTI से वापस पूछा कि मुझे 35 रुपीज़ पूरा चाहिए, 2 रुपये जो राउंड ऑफ में डिडक्ट हुआ है वो मेरा मैटर नहीं है, वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। तो फिर IRCTC और जो बाकी पैसेंजर थे 2.98 लाख पैसेंजर, उनका भी पैसा रिफंड होना चाहिए, ये जब मेरी डिमांड थी। तो फिर IRCTC ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखते हुए कि भाई एक पैसेंजर का हमने 33 रुपये रिफंड कर दिया है, लेकिन 2 रुपीज़ का भी उन्होंने क्लेम किया है। तो फिर रेलवे बोर्ड के पास में लेटर गया, तो रेलवे बोर्ड में इनमें मीटिंग्स वगैरह हुई, लेटरबाजी इधर उधर चले, बहुत सारे कम्युनिकेशन हुई। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने फाइनली ये मैटर GST डिपार्टमेंट के जेब में कंधे पे डाल दिया कि सर्विस टैक्स वहाँ डिपॉजिट हो चुका था। फिर उसके बाद जब ये काफ़ी टाइम तक हुआ नहीं, फिर अभी मैंने 20 मई को ट्विटर के माध्यम से अपने निर्मला सीतारमण जी, अश्विनी वैष्णव जी और नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी को ट्वीट करते हुए, रेलवे मिनिस्टर को ट्वीट करते हुए मैंने इस पर कटाक्ष करके उनसे बोला कि भाई पैसा दे दिया जाए। 5 साल हो चुके हैं पैसेंजर का, जो 3 लाख पैसेंजर हैं उनका 2.43 करोड़। तो फाइनली 27 मई को मुझे IRCTC ऑफिसर से मेल आता है और वो मुझे कंफर्म करते हैं कि आपका रिफंड अमाउंट जो है वो अप्रूव हो गया रेलवे बोर्ड से। फिर मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही था कि मैडम ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, बाकी जो 2.43 करोड़ रुपये से 3 लाख पैसेंजर का पैसा उनका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि सर ये सबका पैसा रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और ये धीरे धीरे काफ़ी पुराना पैसा है, इसलिए धीरे धीरे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने लग जाए। तो देखा आपने किस तरीके से 2 रुपए के रिफंड की इस लंबी लड़ाई में अब IRCTC को 2 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, लेकिन इसका फायदा 3 लाख लोगों को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।